अरे किस वजह से है ये तो बताओगे। 52 करोड़ का घर जब देश की ये छोड़िए, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती छोड़िए, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, आराम से। अरे चचा चुप हो गए। अरे चचा, अरे चचा क्या हो गया? अरे चचा क्या हो गया? क्या हो गया? जब हम कर रहे हैं कि जब जो नया संसद जो भवन बना है इसका जरूरत क्या था ये बता दो आप। संसद भवन क्यों बना, पहले सुनो सुनो सुनो, हम आपको बताते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? चचा घबरा गए, चचा घबरा गए। 9.5 लाख रुपए का ट्रेडमिल लगा हुआ है भाई, तो इसका हिसाब कौन देगा? और भाई साहब अभी बहुत सारे लोग, अरे चचा कहाँ गए? अरे चचा, अच्छा इसी में चले गए रहने के लिए। चचा देखिए, बात ऐसी है, जब सवाल किया जाएगा ना तो जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए। कितना पैसा लेके आए? कितना पैसा लेके आए? मेरे घर की रोटी ना आप चलाते हैं, ना ये मुख्यमंत्री चला सकता है, ना भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है, ना भारतीय जनता पार्टी। चोर है केजरीवाल, चोर है, चोर है भाई, चोर। ये भी पैसे लेके आए हैं, ये भी पैसे लेके आए हैं, बोल दीजिए। बिहार के मजदूरों को बोल दिया गया, मौत के कुएं में धकेल दिया गया कि आप चले जाइए आनंद विहार बस अड्डे, वहां से आपके लिए बसें खड़ी है, जबकि बसें नहीं थी और वहां पे बिहार के मजदूर मर रहे थे। और उस समय अरविंद केजरीवाल के घर पे 10 लाख रुपए का कमोड लगाया जा रहा था, 8 लाख रुपए के पर्दे लगाए जा रहे थे और 20 लाख रुपए की टाइलें लगाई जा रही थी। तो नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं और आज हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसे देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। आपने अपने घर में जब रेनोवेशन करवाया होगा आखिरी बार तो कितने का होगा? 5 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम 20 लाख। लेकिन आज मैं आपको 52 करोड़ रुपए की रेनोवेशन वाला घर दिखाऊंगा, जो मुख्यमंत्री आज से 8 साल पहले कहा करते थे कि भाई साहब मुझे गाड़ी मत दीजिएगा, मेरे पास नीले रंग की वैगनार है, मैं उसमें काम चला लेता हूं। आज वो Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मुख्यमंत्री कहा करते थे कि भाई साहब 4 कमरों वाला घर ठीक है मेरे लिए, उतने में मैं अभी भी रहता हूं, मुख्यमंत्री का उससे बड़ा घर होना भी क्या चाहिए। लेकिन आज दिक्कत ये हो गई है कि वो घर केवल 4 कमरों का नहीं रह गया है, उसमें बैल्कनियां 10 से 8 हैं, तो कमरे तो 4 से ज़्यादा ही होंगे। खैर, अब मैं आपको उस घर का नज़ारा दिखा देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के दिल दिल्ली और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के बीचों बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर खड़ा कर दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जो आज से 8 साल पहले कहा करते थे कि मुझे किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मैं एक आम आदमी हूं, मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, तो मैं उसी तरीके से जीवन जीऊंगा। लेकिन आज अगर आम आदमी के घर के खिड़कियां गिने जाएं तो 1 2 3 4 और 4 3 7 और आगे की तरफ से 8 9 और उधर से 7, तो लगा लीजिए 15 के आसपास खिड़कियां, इस हिसाब से कमरे गिन लीजिएगा। और जो मुख्यमंत्री कहा करते थे कि भाई साहब दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा और यमुना एकदम साफ कर दूंगा, उनके घर का स्विमिंग पूल देखिए, वाह क्या बात है, एकदम चमचमा रहा है। और यमुना की अगर आप हालत देखने जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां की हालत बेहद खस्ता है। और जो मुख्यमंत्री कहा करते थे कि मैं इस देश की और इस दिल्ली की जनता की जिम्मेवारी लूंगा, उनके एक एक खरोच का हिसाब मेरा होगा। आज जब कोविड समय में उसी दिल्ली की जनता मर रही थी, तब 52 करोड़ रुपए का रेनोवेशन के साथ उस घर को बनाया गया है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गरीबों तक नहीं पहुंचाए गए। बिहार के मजदूरों को बोल दिया गया, मौत के कुएं में धकेल दिया गया कि आप चले जाइए आनंद विहार बस अड्डे, वहां से आपके लिए बसें खड़ी है, जबकि बसें नहीं थी और वहां पे बिहार के मजदूर मर रहे थे। और उस समय अरविंद केजरीवाल के घर पे 10 लाख रुपए का कमोड लगाया जा रहा था, 8 लाख रुपए के पर्दे लगाए जा रहे थे और 20 लाख रुपए की टाइलें लगाई जा रही थी। तो इसका हिसाब कौन देगा? जो मुख्यमंत्री कहा करते थे कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, वहां पे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने गाड़ियों का भी डमी खड़ा कर रखा है और मेरे हिसाब से BMW लोगो तो नहीं लगा है, BMW की गाड़ियां हैं, एकदम बढ़िया हैं, चमचमाती गाड़ियां हैं कि नहीं भाई साहब? हैं? ये सरकारी घर है भाई साहब, कल जाएगा बीजेपी आएगा तो उसका भी तो हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आज ये अरविंद केजरीवाल का है, कल को ये बीजेपी का हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल है कि ये 52 करोड़ का रेनोवेशन कोरोना काल के बाद क्यों नहीं हुआ? ये 52 करोड़ रुपए का रेनोवेशन कोरोना काल के बाद क्यों नहीं हुआ? जब कोरोना काल में आम जनता मर रही थी तब ये रेनोवेशन क्यों करवाया गया? इसका सवाल है भाई साहब। और अच्छा, इसमें अरविंद केजरीवाल की एक और अच्छी बात, अरविंद केजरीवाल की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल ने एक चीज का ख्याल रखा है, वो है ग्रीनरी का। यहाँ पे चारों तरफ पेड़ बहुत अच्छी तरीके से लगाए गए हैं और ये
भाई साहब मैंने अभी आम जनता की राय ले ली है, मैं बार बार ही नहीं ले पाऊंगा, क्षमा चाहता हूं, है ना। और देखिए इस घर की खासियत देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो बिल्कुल कहा करते थे कि मैं एक आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं, मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं, वो आज इस घर का हिसाब देने से पीछे हट रहे हैं। ये सभी सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से हमेशा सुना जाएगा। भाई साहब कौन जवाब देने को कह रहा है? जवाब देने को कौन कह रहा है? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, घर दिखा रहा हूं जो 52 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है, बात कर रहे हैं आप। किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं मैं। ये देखिए जैसे ही हम सवाल करना शुरू करते हैं ना तो खलबलाहट मच जाती है। यहाँ पे कुछ चेहरे हैं जो खलबलाहट में हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सीरियसली सवाल करना चाहते हैं कि भाई साहब हमारे घर पे जब चीज़ें जीरो थी, जब हमारे घर पे लोग मर रहे थे, तब आपने क्यों 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए? पीछे से भाई साहब बोल रहे हैं कि रट के आए हो, हम रट के आए हैं। आप पकड़ लीजिए, करके दिखा दीजिए, आपसे नहीं होगा। ब्लेम लगाना आसान होता है। किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं भाई मैं, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं मैं। तो ये था दिल्ली की जनता का पैसा जब जेबों से खींच के 52 करोड़ का घर बनाया गया है। और घर की बात नहीं है, 52 करोड़ रुपए का रेनोवेशन है। आमतौर पे रेनोवेशन में खर्च लग जाता होगा मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। आपके घरों पे पर्दे लगे होंगे 800 रुपए, 1000 रुपए, मैक्सिमम 10,000 रुपए। लेकिन 8 लाख रुपए के पर्दे का हिसाब देने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। और जब हम सवाल करते हैं तो केवल और केवल कहा जाता है कि गोदी मीडिया। सवाल हम सभी से करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैंने पहले ही बोला कि ये सभी आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए गए हैं। और ये सारी चीजें 52 करोड़ रुपए, यमुना साफ कब होगी अरविंद केजरीवाल? अब मैं आपसे इस वीडियो के अंत में कुछ सवाल करूंगा, कैमरामैन बीच में आ जाइए। अब मैं कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल आपसे करना चाहता हूं। सवाल ये है कि जब देश की जनता मर रही थी तब क्यों, जब देश की जनता मर रही थी, कितना पैसा लेके आए? मेरे घर की रोटी ना आप चलाते हैं, ना ये मुख्यमंत्री चला सकता है, ना भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है, ना भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल चोर है भाई, चोर। ये भी पैसे लेके आए हैं, बोल दीजिए। पैसे लेके आए हैं, बोलिए। अरे चचा चुप हो गए। अरे चचा क्या हो गया? अरे चचा क्या हो गया? चचा घबरा गए। चचा बोलिए, अब बोलिए। आइए। किस वजह से है ये तो बताओगे? 52 करोड़ का घर जब देश की, छोड़िए, जबरदस्ती नहीं, आराम से। 52 करोड़ रुपए जब देश की जनता मर रही थी तब 52 करोड़ क्यों खर्च किए? हाँ? जब हम कर रहे हैं कि जब जो नया संसद जो भवन बना है, इसका जरूरत क्या था ये बता दो आप। संसद भवन क्यों बना है? पहले सुनो, हम आपको बताते हैं संसद भवन क्यों बना है। सुनो, संसद भवन इसलिए, अरे आप पढ़े लिखे हो, संसद भवन क्यों बना? सुनो, संसद भवन के अंदर राष्ट्रपति जी का ऑफिस ही है ताकि जनता परेशान ना हो, मोदी जी का भी ऑफिस वहीं पे बना है ताकि जनता परेशान ना हो। जब मोदी जी अपने घर से निकलते हैं तो जनता को परेशानी होती थी। संसद भवन इसलिए बना है कि वहां पे कोई भी विदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता था, उनको होटलों में 50,000 देके 1-1 लाख देके। इसका एक और बड़ा कारण ये भी है, इसका एक कारण और है, उसी संसद भवन में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा उसको वहां पे रुकवाया जाएगा, उसका खर्चा बचेगा। वहां पे सोलर एनर्जी लगी है, सोलर एनर्जी के प्लांट लगाए गए हैं। जहां संसद भवन में करोड़ों का बिल आया करता था साल के अंदर, वो फ्री आया करेगा सोलर एनर्जी से। उसका पैसा नरेंद्र मोदी। एक चीज इसमें यह भी है कि जो एक सेकंड भाई साहब, जो संसद भवन बन रहा है उसी संसद भवन में आपके और हमारे हिस्से के निर्णय लिया जाएंगे। उस संसद भवन में कांग्रेस के भी लोग बैठेंगे, टीएमसी के भी बैठेंगे, बीजेपी के बैठेंगे, आम आदमी पार्टी के बैठेंगे। लेकिन इस घर का सवाल यह है कि इसमें कौन कौन बैठने जा रहा है भाई? बताइए भाई, कौन कौन जा रहा है बैठने? कौन? आम जनता? क्या भाई साहब, ये केजरीवाल तो नहीं है? 120 कमरे, सुनो, केजरीवाल जी ने 120 कमरे इसमें बनाए हुए हैं और एक जिम
किराए पे चढ़ा रखा है। जो जिम का पैसा उनका बेटा खा रहा अरे है। एक चीज और उसमें एक ट्रेडमिल लगा हुआ है। भाई साहब तो जिम करते हैं, ट्रेडमिल की कीमत क्या होगी भाई? भाई होगी कितनी तकरीबन होगी? 1 लाख रुपए। हाँ होगी आराम से। 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए का 9.5 लाख रुपए का ट्रेडमिल लगा हुआ है भाई। तो इसका हिसाब कौन देगा? और भाई साहब अभी बहुत सारे लोग, अरे चचा कहाँ गए? अरे चचा, अच्छा इसी में चले गए रहने के लिए। चचा देखिए, बात ऐसी है, जब सवाल किया जाएगा ना तो जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए। गोदी मीडिया के नारे लगाने से हर बारी आप बच नहीं जाएंगे, ये हकीकत है। और ये नारे आपकी ये जो सरकार है वो चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये अंतकाल फिर देखिए, ये शीश महल जिसमें ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे लाखों करोड़ों रुपए के महल में। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।